तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है, केजरीवाल की पहली रात कैसी बीती, आगे के दिन कैसे बीतेंगे, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में मुख्यमंत्री जी बेचैनी में गुजरी पहली रात। देर रात तक जागे केजरीवाल। पहली बार जेल में कोई मुख्यमंत्री। करवटें बदलते रहे सारी रात। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जेल गया हो। संयोग देखिए, जिस तिहाड़ जेल में केजरीवाल बंद है वो तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में ही आती है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 2 में केजरीवाल 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी बैरक में रात भर काफी बेचैन दिखे। हालांकि उनकी बैरक में टीवी भी लगी है, लेकिन उन्होंने पहली रात ज्यादा देर तक टीवी भी नहीं देखी। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को जब देर रात तक नींद नहीं आई तो वो बैरक में रखी कुर्सी पर काफी देर तक बैठकर कुछ सोचते नजर आए। कभी केजरीवाल चादर ओढ़ते तो कभी पानी पीते दिखाई दिए। केजरीवाल को जिस बैरक में रखा गया है वहां पर कोई आम कैदी नहीं पहुंच सकता। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से उस पूरे इलाके को कवर किया गया है। सूत्रों की माने तो केजरीवाल पहली रात कभी टहलते रहे, कभी कुर्सी पर बैठ गए तो कभी लेट गए। तिहाड़ जेल में केजरीवाल को अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल तक केजरीवाल की रातें कुछ इसी तरह कटेंगी। दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में मौजूदा समय में 4 आरोपी अलग अलग बैरक में बंद हैं। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और के कविता और सबसे आखिरी में केजरीवाल तिहाड़ जेल भेजे गए। तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए भी अजीबोगरीब स्थिति है। अभी तक उसके बॉस रहे केजरीवाल अब वहां शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में बंद हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने पहली रात यानी 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में घर का खाना खाया। केजरीवाल हफ्ते में 2 वीडियो कॉल कर सकेंगे। वो रोज 5 मिनट की एक नॉर्मल कॉल भी कर सकेंगे, लेकिन जेल प्रशासन कॉल को रिकॉर्ड करेगा। जेल सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को सीएम होने के बावजूद तिहाड़ जेल के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें कोई भी सुविधा अलग से नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने भी ईडी को निर्देश दिया है कि केजरीवाल के डॉक्टरों ने जो डाइट उन्हें बताई है वो जेल में उपलब्ध करवाएं। अगर ईडी ऐसा नहीं कर पाई तो केजरीवाल घर का खाना खा सकेंगे। वैसे भी तिहाड़ जेल में सुरक्षा की इतनी ज्यादा लेयर होती हैं कि यहाँ परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन सीएम केजरीवाल के आने के बाद अतिरिक्त पुलिस की तैनाती भी की गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक सवाल शायद आपके मन में आया होगा कि तिहाड़ की जेल नंबर 2 में ही अरविंद केजरीवाल को क्यों रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें सुरक्षा के लिए मुफीद माना गया है। इस जेल नंबर 2 में सिर्फ सजा पाए हुए कैदी ही रहते हैं, जिन्हें कहीं और लाने ले जाने का मसला नहीं रहता है। अब जेल में मुख्यमंत्री हैं तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया और हर दिन आप देखिए एक सामान्य वो कॉल कर सकते हैं, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं 5 मिनट तक वो बात कर सकते हैं। जिसका नाम दर्ज होगा उसी से केवल वो बात कर सकते हैं, उन्हीं को सिर्फ कॉल कर सकते हैं। रिकॉर्ड होगी ये पूरी बातचीत जिससे भी वो बात करने वाले हैं। हफ्ते में 2 वीडियो कॉल भी अरविंद केजरीवाल को करने की इजाजत मिली है। फिलहाल कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, कोई बैठक नहीं कर सकते, कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। 24 घंटे सीसीटीवी के निगरानी में रहने वाले अरविंद केजरीवाल कोई कॉल करेंगे तो रिकॉर्ड होगी। सीमित तादाद में लोगों से ही वो मुलाकात कर पाएंगे। सिविल लाइन से ऑर्डर आता था, अब जेल से ऑर्डर आएगा। किसी को कोई संदेह है? चलेगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल कहीं भी 777 पार भेज दो, तब भी पार्टी और केजरीवाल चला रहे हैं और चलाएं। पहले केजरीवाल जी के पास बहुत काम होता था,
ये गवर्नेंस का काम, इसका काम, उसका काम, तब तो उन्होंने इनका बैंड बजा के रखा था। अब सोचो दिन भर तो पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं वहां पे, फिर क्या होगा इनका? पता चल जाए बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल के अंदर रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। केजरीवाल जी ऑर्डर देते जाएंगे, हम सारे मिलके, हमारा नेता केजरीवाल। कब इधर बैठे थे, इधर से ऑर्डर आता था, उधर बैठे भाई, उधर से ऑर्डर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद वाकई सरकार चलती रहेगी और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिस पर सियासी दस्तक और तेज हो चुकी है? जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। जिस तरीके से बेईमानी से, धोखाधड़ी से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, लोग व्यथित हैं, दुखी हैं और 21 मार्च जिस दिन से केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, लोगों के मन में सहानुभूति केजरीवाल जी के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति बड़ी है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे तो बैठक कैसे होगी, फाइल कैसे देखेंगे, जरूरी फाइल पर जेल से दस्तखत कैसे करेंगे, बड़े फैसलों से जुड़े हर पक्ष से बातचीत जेल के भीतर से कैसे होगी? इन सारे सवालों को समझने के लिए आज तक संवाददाता अनमोल सुनील कुमार गुप्ता के पास पहुंचते हैं, जो तिहाड़ जेल की पूर्व पीआरओ हैं। हमने इनसे सीधे पूछा, जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए मुश्किल है या फिर असंभव? 16 क्लोज जेलें हैं हमारे पास, तो उसमें तो मुझे लगता है ये मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इनको किसी वार्ड में रखा, किसी सेल में रखा, जिस जेल में भी रखा, वहाँ और प्रिजनर भी होंगे और इनको जब सीएम की ड्यूटी इन्होंने डिस्चार्ज करनी है तो उसमें काफी लोग इनको मिलने के लिए आएंगे, फाइलें साइन करनी होंगी, मीटिंग्स वगैरह इन्होंने करनी होंगी, तो उससे खाली इनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं, जो जेल की सिक्योरिटी है वो भी उससे इफेक्ट करेगी। पहले सवाल के जवाब में तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ के मुताबिक जेल से सरकार चलाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि जेल के अंदर बैठक करना संभव नहीं, जेल के अंदर फाइलों पर दस्तखत संभव नहीं, हर फाइल जेलर से होकर गुजरती है, तब सरकारी फाइल की गोपनीयता भंग हो जाएगी। एक हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात की इजाजत होती है, जेल की सुरक्षा और कैदियों की सुरक्षा को खतरा होगा। तो अगर ये जो हमारी कन्वेंशनल प्रिजन है, अगर उसमें ये जेल चलाना चाहें, सीएमशिप चलाना चाहें, वो मेरे हिसाब से मुश्किल होगा, क्योंकि अगर रूल्स आप फॉलो करते हैं तो उस रूल्स में है कि एक प्रिजनर, कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो 2 मुलाकातें कर सकता है अपने घर वालों से, फिर उस कोई भी कागज वो साइन करता है तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट जेल वो साइन करता है। किस चीज पे साइन कर रहा है उस पर सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी होनी चाहिए। खाली वकील के साथ अगर कोई बात वो हो रही है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बाकी चीजों में ये सुप्रीम जेल का कंट्रोल होता है। तो कन्वेंशनल जेल से तो मुझे लगता नहीं कि वो सीएमशिप चला सकते हैं।